पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट पर द मॉर्निंग बेबाक शो। विधायक जी सुप्रीमो हो गए, सबसे ज्यादा पावर वाले हो गए विधायक जी। ये सत्ता की बीमारी है। जब भी कोई भी दल सत्तारूढ़ होता है तो उसके विधायक औला बौला हो जाते हैं और उनके औला बौला होने का दुष्प्रभाव सरकार को झेलना पड़ता है। जी हां, महागठबंधन के विधायक हों या फिर किसी और सरकार के विधायक हों, फिलहाल झारखंड में विधायक जी लोगों के कारण सूबे की सरकार के परेशानी के आसार बढ़ रहे हैं। सत्ता पक्ष में शामिल अगुआ झामुमो के विधायक हों या महागठबंधन के कांग्रेस के सहयोगी पूर्व विधायक। अब देखिए ना, अंबा प्रसाद घर बनवा रही हैं हजारीबाग में। किस जमीन पे? जिस जमीन को एनटीपीसी ने अधिग्रहित कर रखा है। उनकी माताजी जो विधायक थी पहले, निर्मला देवी, उनके नाम से थी जमीन और एकड़ में है, और उस जमीन पर ट्रिब्यूनल में मामला फंसा हुआ है, एनटीपीसी की जमीन हो गई है और वहां पर विधायक जी का घर बन रहा है। भैया सरकार है, यही तो रंगबाजी है। वहीं सिल्ली से सुदेश महतो की सियासी पारी में बाधा पहुंचाकर विधानसभा पहुंचे सिल्ली के जेएमएम विधायक अमित महतो पर भी ऐसे ही आरोप लग रहा है। एक विवादित भवन, विवादित भूमि, जिस पर पहले कोई नॉन बैंकिंग कंपनी चलती थी, उसने, कंपनी के डायरेक्टर ने किसी व्यवसायी के साथ 29 तक का एग्रीमेंट कर रखा था और उसमें छोटा मोटा चाय पकौड़ी की दुकान करने वाला वो व्यवसायी दुकान कर रहा। लेकिन विधायक जी इलेक्शन के समय में वहां पर घुस जाते हैं, अपना एक दफ्तर चलाते हैं, अनडिक्लेयर्ड दफ्तर, और बाद के दिनों में शुरू हो जाता है अभियान कब्जा करो, और जिसने एग्रीमेंट कर रखा है, जो पहले से वहां मौजूद है, वहां विधायक जी की रंगबाजी शुरू हो जाती है। अब भैया सत्ता की हनक में शासन प्रशासन तो विधायक जी की ही सुनता है, पीड़ित लोग की आह लगती है सत्ता के अगुआ को। ये कमोबेश सभी सरकारों में होता है। हेमंत सरकार इससे अछूती नहीं है, लेकिन इन चीजों पर अगर नेता का नियंत्रण रहे तो मामला सलट सकता है। मामला अगर नेता चाहे तो अपने लोगों को विवाद में फंसने से रोक सकता है। और ये सूबे झारखंड में बंटवारे के बाद देखिए, सीएनटी, एसपीटी और सीलिंग वगैरह के चलते सबसे ज्यादा यहां बढ़े तो जमीन के कारोबारी, और सरकार ने जमीन के कारोबारियों पर नकेल कसने की कोशिश कभी नहीं की। अब 25 साल होने को है, नवंबर में 25 साल हो जाएगा झारखंड गठन के, लेकिन जमीन कारोबारियों के उत्पात से सरकार निजात नहीं दिला सकी। जमीन की दलाली को लेकर हत्याओं का दौर जारी है, जमीन कब्जे का खेल जारी है, और हर कोई आज प्रॉपर्टी डेवलपर बना हुआ है, हर कोई जमीन का दलाल बना हुआ है। रोजगार अगर है कहीं तो लैंड लाइजनिंग में। अब सरकार इस लैंड लाइजनिंग के गोरख धंधे को अगर नियंत्रित करे तो बहुत सारे परेशान लोग बच भी सकते हैं। चलिए, सरकार की मंशा जो भी हो, फिलहाल आज से फिर विधानसभा का बजट सेशन का दूसरा बजट सेशन जो है वो फिर से कंटिन्यू होगा। बीच में छुट्टियों के चलते रुका था, और आज निश्चित रूपेण हेमंत सोरेन की अबुआ सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घिरेगी। विगत दिनों होली के दौरान जो कुछ गिरिडीह में हुआ, जो कुछ नामकुम में हुआ, व अन्य स्थानों पर जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को लेकर आज विपक्ष सरकार को घेरेगा। सरकार और विपक्ष के बीच
सदन में क्या होता है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले बता देता हूं आज अखबारों में क्या है। हिंदुस्तान ने आज लीड बनाया है कि वही चाईबासा वाली खबर को। जगन्नाथपुर है ना, जगन्नाथपुर में पुआल के ढेर में आग लग गई। बच्चे 4 बच्चे काल कलवित हो गए। 4 बच्चों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ये लीड खबर है हिंदुस्तान की। और अमन साहू, जिसकी इनकाउंटर में पुलिस ने जिसे मार डाला था, उसको कनाडा अमेरिका में बैठे अपराधी मदद कर रहे हैं। ये बाईलाइन स्टोरी छपी है हिंदुस्तान के संवाददाता अखिलेश सिंह की। कनाडा अमेरिका में बैठे अपराधी कर रहे हैं मदद, विदेशों में बैठे हैं मददगार। मतलब अब झारखंड के अपराधियों के इंटरनेशनल तार भी जुड़ चुके हैं। ये हिंदुस्तान की खबर है। और भारत विरोधी गतिविधियां रोके न्यूजीलैंड अमेरिका। मोदी ने न्यूजीलैंड रक्षा मंत्री ने अमेरिका के समक्ष ये मुद्दा उठाया। और रांची एयरपोर्ट पट्टे पर दिया जाएगा। राज्यसभा में ये मंत्री जी ने कहा है, राज्यसभा में कहा रांची समेत 25 हवाई अड्डे पट्टे पर दिए जाएंगे। मतलब अब इसका परिचालन वही जो पट्टा लेगा वो करेगा। और 51 लाख बकाया न देने पर पीएचडी का दफ्तर सील हो गया है। कोर्ट के आदेश से डोरंडा में पीएचडी का दफ्तर सील हुआ है। ये खबर भी हिंदुस्तान ने ली है। और रघुवर सरकार के 5 पूर्व मंत्री जो थे ना, नीरा यादव, अमर बाउरी, रणधीर सिंह, नीलकंठ मुंडा, लुइस मरांडी, लुइस तो अब खैर जेएमएम में आ गई हैं, इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का जो मामला चल रहा था, 200 गुना से अधिक आय अर्जित कर ली है, वो मामला खारिज हो गया है। ये खबर भी हिंदुस्तान ने ली है। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला जो दिया है, दुष्कर्म के झूठे आरोप पर लौटाना होगा मुआवजा। ये खबर भी हिंदुस्तान ने ली है। और दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने आज वही पुआल के ढेर में आग लगने से बच्चों के काल कलवित हो जाने की खबर को, मासूम छोटे छोटे बच्चे पुआल के ढेर में काल कलवित हो गए, बड़ी हृदय विदारक खबर है। ये खबर दैनिक भास्कर में छपी है। और सुनीता विलियम्स स्पेसक्राफ्ट से 19 मार्च को तड़के 3:27 पर धरती लौट आएंगी। ये खबर दैनिक भास्कर ने लीड बनाया है। और अंतरिक्ष स्टेशन में क्या क्या परेशानियां होती हैं उससे रिलेटेड खबर भी छापी है दैनिक भास्कर ने। अंतरिक्ष स्टेशन में न रुकना आसान है न वापसी, 90 मिनट का होता है एक दिन। 6 स्टेप में वापसी की प्रक्रिया होगी, पर पैराशूट खुलना जरूरी है। विस्तार से जानना हो तो ये खबर पढ़ी जा सकती है। और वो जो हाई कोर्ट ने भाजपा नेताओं को राहत दी है, युवा आक्रोश रैली के दौरान जो केस वेस किया था सरकार ने, हाई कोर्ट ने उस भाजपा नेताओं और पुलिस में हुई झड़प वाले मामले में आरोपियों को राहत दे दी है। मतलब कहा है कि केस वेस नहीं होगा। और इसके अलावा बड़ी खबर है, पेयजल विभाग की बदहाली, गर्मी शुरू हो गई है। फरवरी तक 10% राशि ही खर्च हुई है। पेयजल योजनाओं का काम ठप है। और नागपुर में जो उपद्रव हुए हैं उस उपद्रव की खबर भी दैनिक भास्कर ने ली है। सरकारी स्कूलों में कोविड इफेक्ट खत्म, 1 अप्रैल से चलेंगे स्कूल। और निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी को मिल सकता है सेवा विस्तार। ये खबर भी दैनिक भास्कर ने ली है। और प्रभात खबर की बात करें तो प्रभात खबर ने बाबूलाल, संजय सेठ, अर्जुन मुंडा सहित 39 को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आक्रोश रैली में के मामले में लालपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस खबर को लीड बनाया है।
और 5 पूर्व मंत्रियों रघुवर दास सरकार के मंत्रियों की संपत्ति जांच मामले में दायर पीआईएल को खारिज किए जाने की खबर भी प्रभात खबर ने ली है। और झारखंड हाईकोर्ट में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की वैकेंसी निकली थी, वहां फर्जी इंटरव्यू लेटर लेकर आए थे 5 अभ्यर्थी, उन पर केस हो गया है। अब पेयजल स्वच्छता विभाग पीएचडी का दफ्तर सील हुआ, ये खबर भी प्रभात खबर ने लगाई है। और साइकिल सवार घटे तो चार्टर्ड बाइक को नहीं मिला विस्तार। जो शहर में जगह जगह आपने देखे होंगे साइकिल पड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ा झोलझाल है। अब साइकिल वाइकल विदेश के तर्ज पर हर जगह साइकिल रखे गए थे, लेकिन साइकिल शुरू से मुझे तो भैया इसी तरह धूल फांकते ही दिखे, कभी मुझे सवार और किराएदार दिखाई दिए नहीं। लेकिन अब उसी की एक खबर छपी है, सवार घटे तो चार्टर्ड बाइक को विस्तार नहीं मिला। विस्तार क्या, शुरुआत में जो लगा था वो भी कभी कारगर मुझे नहीं दिखा था। और कल गर्जन के साथ वज्रपात होगा, 20 व 21 को ओलावृष्टि होने के आसार हैं, ये खबर हिंदुस्तान ने प्रभात खबर ने ली है। और 6 अप्रैल को रामनवमी पर अयोध्या में सूर्य किरणें करेंगी रामलला का तिलक, ये खबर भी प्रभात खबर ने ली है। और पुआल के ढेर वाली खबर को भी प्रभात खबर ने छापा है। दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने एनटीपीसी की जमीन पर बन रहा है अंबा प्रसाद का आवास, ईडी की जांच में खुला राज, हजारीबाग के बड़का गांव में है वह जमीन। इस खबर को लीड बनाया है, जो बात हम अभी कर रहे थे। विधायक जी, पूर्व विधायक जी, सत्ता के नज़दीक के लोग जो सत्ता के जुनून में जो मनमानी करते हैं, उसी से जुड़ी खबर। और समझौते से खत्म हो गए इनकम टैक्स से जुड़े सभी अपराध, ये खबर भी दैनिक जागरण ने ली है। और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 700 करोड़ का नुकसान हो गया, ये खबर दैनिक जागरण में छपी है। और पुआल के ढेर में छोटे छोटे बच्चों के कालकलवित होने की खबर भी जागरण ने ली है। और खबरें सामान्य हैं। आज से विधानसभा में सरकार और प्रतिपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर फिर एक बार आमने सामने दिखेगी। और ये जो विवादों में फंसते जा रहे हैं ना महागठबंधन के विधायक, इनको लेकर भी सरकार की खिंचाई होना तय है। अब देखिए, इन सब तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 56 विधायकों के समर्थन से सरकार चला रहे सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने महागठबंधन को दुरुस्त रखते हुए कैसे एक व्यवस्थित सरकार दे पाते हैं। फिलहाल गर्मी में थोड़ी आज राहत महसूस हो रही होगी। चलिए, कल परसों बारिश वारिश होने के भी आसार हैं, थोड़ा आराम आपको भी मिलेगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बदलते मौसम में बच के भी रहिए। शाम में पुनः मिलता हूँ, दीजिए इजाज़त। हैव अ गुड डे।